हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सिंपली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ऊपर। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पॉपुलेशन मीन्स होता है जनसंख्या और एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट ये आपको बहुत बार एग्जाम्स में लिखने के लिए आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हम डिटेल में रीड करेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग पढ़ेंगे हिंदी के अंदर, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे जो हमारा सेंटेंस रहेगा। और पूरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं रीडिंग और आज देखते हैं इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रेफर्स टू द रैपिड ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक एरिया। फुल सेंटेंस रीड करने के बाद में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका मीनिंग होता है पॉपुलेशन मीन्स होता है जनसंख्या एंड एक्सप्लोजन मीन्स होता है विस्फोट। विस्फोट ठीक है। रेफर का मतलब होता है से तात्पर्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है टू द रैपिड ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। टू द रैपिड ऑफ द, रैपिड मीन्स क्या होता है? रैपिड मीन्स होता है तीव्र। ठीक है, ऑफ द ह्यूमन, ह्यूमन मीन्स मनुष्य या मानव जो जाति होती है, मानव जाति का जो पॉपुलेशन है, जो मानव जाति की जो जनसंख्या है, ठीक है, जो मानव की जनसंख्या है उसकी तीव्र गति, तेज गति इन अ स्पेसिफिक एरिया। इन मीन्स में अ मीन्स एक स्पेसिफिक एरिया का मतलब क्या होता है? किसी विशिष्ट क्षेत्र पर। स्पेसिफिक मतलब होता है किसी विशिष्ट और एरिया मीन्स होता है क्षेत्र। तो पूरा हमारा सेंटेंस हमने रीड किया, अब इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मैंने आपको पहले ही बताया, जनसंख्या विस्फोट, रेफर्स से तात्पर्य है टू द रैपिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। रैपिड मतलब तेज गति, ठीक है, या तीव्र गति। ह्यूमन पॉपुलेशन मानव जनसंख्या की तेज गति इन अ स्पेसिफिक एरिया, किसी विशेष क्षेत्र या फिर विशिष्ट क्षेत्र, दोनों आप बोल सकते हैं। स्पेसिफिक का मतलब विशेष और विशिष्ट दोनों होता है। क्षेत्र मीन्स एरिया या कोई जगह भी आप बोल सकते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है किसी विशेष क्षेत्र में मानव जनसंख्या, ठीक है, मानव जनसंख्या में तीव्र गति होना या तीव्र वृद्धि होना। सिंपल। इट इज अ मेजर कंसर्न, इट इज यह है अ मेजर कंसर्न। मेजर कंसर्न का मतलब क्या होता है? मेजर कंसर्न यानी कि बहुत बड़ी चिंता की बात। मेजर मीन्स होता है काफ़ी बड़ा और कंसर्न मीन्स चिंता। ये काफ़ी बड़ी चिंता की बात है, स्पेशली खासकर या फिर विशेषकर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। फॉर के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग का मतलब क्या होता है? विकसित, ठीक है, जो विकास कर रही हैं। तो जो विकसित कंट्रीज, जो देश हैं, उनके लिए लाइक जैसे कि इंडिया। लाइक का मीन्स होता है पसंद, बट लाइक का मतलब जैसे भी होता है। लाइक इंडिया, जैसे कि इंडिया। तो ये जो विकसित कंट्रीज हैं, जो विकास कर रही हैं, जो कंट्रीज, जो देश विकास कर रहे हैं जैसे कि इंडिया है, उनके लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न की बात है, चिंता की बात है। विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड, विद मीन्स साथ में, लिमिटेड मतलब सीमित, रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? संसाधन। तो सीमित संसाधनों के साथ में, विद लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधनों के साथ में, एंड और अ ग्रोइंग, अ मीन्स एक ग्रोइंग नंबर्स। ग्रोइंग नंबर मीन क्या होता है? बढ़ता हुआ। नंबर्स मतलब जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं, या फिर संख्या। नॉर्मली नंबर मीन्स होता है संख्या ऑफ पीपल। पीपल मीन्स लोगों की बढ़ती हुई संख्या या नंबर, लोगों का बढ़ता हुआ नंबर या लोगों की बढ़ती हुई संख्या। इट बिकम्स, ये बन जाती है। क्यों बोला है? सिंपली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारी वर्ब है उसकी फिफ्थ फॉर्म का यूज हुआ है, जो कि एस या ई एस लगाने से बनती है। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज करते हैं। इट बिकम्स जो बन जाती है, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मीन्स क्या होता है? कठिन, जो कठिन बन जाती है। टू प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब प्रदान करने में। नेसेसिटीज सच एज फूड। नेसेसिटीज, नेसेसिटीज का मतलब होता है जो ज़रूरतें होती हैं, जो बहुत ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, ज़रूरतें और आवश्यकताएं दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो नेसेसिटीज मतलब जो भी लोगों को ज़रूरत होती है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं अपना जीवन यापन करने के लिए या जीवन को जीने के लिए। सच एज, सच एज का मतलब होता है, सच एज जब भी आपको एक साथ देखने को मिले, इसका मीनिंग होता है जैसे कि फूड भोजन, वाटर पानी, हाउसिंग, हाउसिंग मतलब घर रहने के लिए, एंड जॉब्स और नौकरियां। तो पूरा जो सेंटेंस इसको हम कैसे रीड करेंगे?
लास्ट पेज पर भी था, क्योंकि ये विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड जो सीमित जो संसाधन होते हैं उनके साथ, और ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल, लोगों की जो बढ़ती हुई संख्या के साथ में, इट बिकम्स डिफिकल्ट, ये कठिन हो जाता है, टू प्रोवाइड, प्रदान करना, नेसेसिटीज, आवश्यकताओं को, सच एज, जैसे कि फूड, वाटर, हाउसिंग एंड जॉब्स, खाना, पानी, रहने के लिए घर और नौकरी देने के लिए, ये सरकार के लिए या लोगों के लिए जो है ये कठिन हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक जो है हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, राइट। आगे रीड करते हैं। इंडिया, भारत, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं, और एक और वर्ड मैंने आपको बताया था फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए हम फॉर इंस्टेंस का भी यूज करते हैं। इंडिया, भारत, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हैज़ ओनली 2.4 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड, हैज़ मतलब उसके पास है, ओनली केवल 2.4, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड, ऑफ मीन्स का की के, द वर्ल्ड्स लैंड यानी कि दुनिया की जो ज़मीन है, तो भारत के पास केवल 2.4 यानी कि 2.4% ही है, बट लेकिन होल्ड्स नियरली, होल्ड्स वो रखती है, ठीक है, होल्ड्स रखती है नियरली लगभग 17.5 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, लेकिन वो अपने पास क्या रखती है, लगभग 17.5 यानी कि 17.5, 17.5% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, वो अपनी जो पॉपुलेशन है, जो उसकी जनसंख्या है, अपनी जो उसकी आबादी है, उसका वो लगभग 17.5% है। मेकिंग जो बनाती है, इट मतलब इसे, वन जो इसे बनाती है, वन ऑफ द मोस्ट जो इसे वन ऑफ द मोस्ट बनाती है, क्या, डेंसिटी पॉपुलेटेड कंट्रीज, जो इसे वन ऑफ द मोस्ट सबसे अधिक डेंसिटी पॉपुलेटेड कंट्रीज, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी मतलब होता है गहराई वाली या बहुत ज़्यादा जहाँ पर घनी चीज़ें होती हैं ना, मतलब डेंसिटी का मतलब होता है गहराई या घना होना, ठीक है, घनी आबादी वाला देश बनाती है। तो ये जो है इसको, भारत को सबसे जो घनी आबादी वाले जो देश होते हैं उनको बनाती है। डेंसिटी मतलब क्या हो गया, घने, जैसे कि हम नॉर्मली इस वर्ड को याद रखने के लिए आप क्या बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना उसके बालों की डेंसिटी कितनी अच्छी है, यानी कि उसके बाल कितने घने हैं, नॉर्मल लड़कियां इसी तरीके से बात करती है। आई होप इसीलिए मुझे लगा कि शायद ये वर्ड आपको याद रहेगा इससे, अगर रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे रीड करते हैं। देयर आर सेवरल रीजन्स, देयर मीन्स यहाँ आर मीन्स है सेवरल रीजन्स, यहाँ कई अन्य कारण हैं, रीजन्स मतलब होता है कारण, और सेवरल मीन्स होता है अन्य या फिर कई, यहाँ कई कारण हैं। फॉर दिस पॉपुलेशन इंक्रीज, फॉर मीन्स के लिए, दिस पॉपुलेशन इस जनसंख्या, इंक्रीज यानी कि जनसंख्या बढ़ोतरी के लिए या फिर जनसंख्या के बढ़ने के लिए कई कारण हैं, बहुत ही सिंपल वे में कि जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके लिए काफ़ी सारे कारण हैं। इंक्लूडिंग इम्प्रूव्ड मेडिकल केयर, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है इम्प्रूव्ड मेडिकल केयर, इम्प्रूव्ड मतलब सुधार की जिसमें ज़रूरत होती है, मेडिकल केयर मीन्स क्या हो गया, चिकित्सा देखभाल जो होती है, जिसमें वो चिकित्सा देखभाल जो है वो शामिल है। विच हैज़ रिड्यूस डेथ रेट्स, विच हैज़ जो करती है, रिड्यूस कम करती है, डेथ रेट्स जो डेथ रेट्स को यानी कि मृत्यु की जो दर है उससे उसमें कमी आई है, जिसके कारण, क्योंकि ये इम्प्रूव्ड मेडिकल केयर है, यहाँ पे लोगों की जो देखभाल होती है वो बेहतर हो जाती है। एंड और अ लैक ऑफ एजुकेशन, एंड और अ लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन के ऊपर मैंने आपके साथ में एक वीडियो शेयर किया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखिएगा, और ये भी टॉपिक ऐसे हैं जो आपको एग्जाम्स में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो लैक ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या होता है, शिक्षा की कमी होना, एंड और शिक्षा की कमी होना। अबाउट फैमिली प्लानिंग, अबाउट मीन्स के बारे में, फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है अपना जो परिवार नियोजन होता है, प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना, ठीक है, परिवार की या जो योजना बनाने की जो प्लानिंग होती है, इनकी परिवार नियोजन जो होता है उसकी शिक्षा की कमी होना। इन मीन्स में इन सम एरियाज, कुछ क्षेत्रों में,
इन रूरल रीजन्स, इन मीन्स में रूरल रीजन्स का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो गांव वाली जगहें होती हैं। मैनी पीपल स्टिल बिलीव दैट हैविंग मोर चिल्ड्रन विल ब्रिंग मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द फैमिली। इन रूरल रीजन्स, देखिए स्पेसिफिकली मैं आपको ये वाली चीज़ बता देना चाहती हूँ, ये हम एक टॉपिक रीड कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर किसी एक बंदे के बारे में नहीं बताया जा रहा है, मेजोरिटी के बारे में बताया जा रहा है, जो कि लोग ऐसा सोचते हैं इस टॉपिक के अंदर, और हमें अपने टॉपिक में वही चीज़ें लिखनी होती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर या फिर जो ग्रामीण गांव होते हैं वहाँ पर मैनी पीपल, बहुत से लोग, स्टिल अभी भी, बिलीव वो मानते हैं। बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, बट हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हिंदी का वर्ड जाएगा मानना। तो बहुत सारे लोग अभी भी मानते हैं दैट की हैविंग मतलब होना, मोर चिल्ड्रन अधिक बच्चे होना, ठीक है, मोर मीन्स अधिक, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे होना, विल ब्रिंग वो लाएगा, विल मतलब होता है गागी गे का, हाँ जब यूज करते हैं फ्यूचर टेंस के अंदर, विल ब्रिंग का मतलब क्या हो गया, वो लाएगा, मोर फाइनेंशियल, मोर मीन्स अधिक, फाइनेंशियल मीन्स आर्थिक, सपोर्ट मतलब सहायता, वो आर्थिक सहायता लाएगा, फॉर द फैमिली वो परिवार के लिए अधिक आर्थिक सहायता लाएगा। विच एड्स, विच जो एड्स जोड़ता है, टू द प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम को जोड़ता है, यानी कि इससे जो है हमारी समस्या जो है वो जुड़ जाती है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर एड्स का मतलब होता है जोड़ना, बट इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इससे समस्या जो है वो बढ़ जाती है। जब भी हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो बढ़ जाता है ना, नंबर इंक्रीज होकर के हमारे पास में आता है। तो उस चीज़ से आप याद रख सकते हैं कि एड्स को जोड़ना भी और बढ़ना भी कहते हैं। The impact of population explosion is visible in overcrowded. The impact, impact means होता है प्रभाव, जो प्रभाव होता है of population explosion, जनसंख्या जो इतनी जो जनसंख्या जो बढ़ी हुई है, जनसंख्या विस्फोट का जो प्रभाव होता है, इज विजिबल वो दिखाई देता है या वो दिख रहा है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो दिखता है। इन मीन्स में ओवर ओवर क्राउडेड, ओवर क्राउडेड मीन्स होता है भीड़, बहुत सारी जहाँ पर भीड़ होती है या अत्यधिक जहाँ पर आपको भीड़ दिखाई देती है, वहाँ पर आपको ये जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है वो आपको दिखाई देती है। सिटीज़ शहरों के अंदर, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग मतलब बढ़ता हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी, बेरोजगारी आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। एंड और इंक्रीज्ड पॉवर्टी, और इंक्रीज्ड बढ़ती हुई पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी, और आपको बढ़ती हुई गरीबी दिखाई देती है, ठीक है। इट ऑल्सो लीड्स, इट यह है, ऑल्सो साथ ही, लीड्स, लीड्स मतलब नेतृत्व करना या कोई कार्य करना, इट ऑल्सो लीड्स ये साथ ही नेतृत्व करता है टू एनवायरमेंटल इशू, एनवायरमेंटल इशू यानी कि जो पर्यावरण की समस्याएं हैं, साथ ही ये उन्हें भी पैदा करता है या उनका नेतृत्व करता है। अब देखिए लीड मीन्स होता है नेतृत्व करना, किसी चीज़ को चलाना, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि ये उसको और बढ़ाता है, उसको और पैदा करता है। एज मोर लैंड, एज जैसे कि मोर लैंड अधिक जो ज़मीन होती है, इज़ यूज्ड उसका उपयोग किया जाता है, क्यों बोला है, आप प्लीज़ मुझे इस कमेंट में बताइएगा कि इसको यूज़ किया जाता है क्यों बोला, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ। फॉर हाउसिंग घर बनाने के लिए, एंड फार्मिंग और फार्मिंग के लिए, जो बहुत सारी जो ज़मीन होती है, जो जगह होती है, उसका हाउसिंग घर बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए, और फार्मिंग खेती करने के लिए उपयोग किया जाता है। कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन एंड पॉपुलेशन, कॉजिंग जो कारण बनता है, क्यों बोला है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक ही सेंटेंस चल रहा है, सिर्फ कॉमा कॉमा लगाया हुआ है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार इसका यूज़ करें या जो भी हमारी मेन वर्ब होती है हम उसका यूज़ करें, ठीक है। कॉजिंग जो कारण बनता है, डिफॉरेस्टेशन जो डिफॉरेस्टेशन का कारण बनता है, एंड पॉपुलेशन और जनसंख्या का कारण बनता है, ठीक है। पॉल्यूशन, सॉरी, पॉल्यूशन का कारण बनता है, पॉपुलेशन नहीं है, सॉरी, पॉल्यूशन का कारण बनता है, यानी कि जो कटाई का, जो हमारे वन होते हैं, जो हमारे जंगल होते हैं, वो उनकी कटाई का, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जंगलों की कटाई या वनों की कटाई या पेड़ों की कटाई, और जो पॉल्यूशन होता है वो उसका कारण बनता है। आई होप ये जो टॉपिक है इजीली आपको ज़रूर समझ में आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ में ऐसे शेयर करूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।